دی बुक ऑफ हिजकिय्याल चैप्टर नंबर 38 और 39। इस किताब में मौजूदा पेशीन गोइयों में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि इस जंग में इसराइल, रूस, चीन और ईरान भी शमूलियत अख्तियार करेंगे और ये एक बहुत ही बड़ी जंग होगी। और इसी किताब में ये किताब दरअसल बाइबल की बुक का एक चैप्टर है जिसको द बुक ऑफ हिजकिय्याल कहा जाता है। इसमें आजकल के मौजूदा वक्त में जो जियोपॉलिटिक्स दुनिया में चल रही है उसको इंतहाई वाज़ेह और खुले अंदाज में बयान किया गया है। और आजकल के दौर में इलाहियात के स्कॉलर्स और शायकीन इन तमाम पेशीन गोइयों पर तहकीक कर रहे हैं और इनको पढ़कर इंतहाई हैरान हो रहे हैं। और ये पेशीन गोइयाँ वक्त गुज़रने के साथ साथ पूरी भी होती जा रही हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इसी बुक ऑफ हिजकिय्याल के चैप्टर नंबर 38 और 39 के बारे में है। तो आएँ दोस्तों, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त जो इसराइल ने जंग छेड़ी है उस जंग को सामने रखते हुए रशिया, चाइना और ईरान के मामलात को देखते हुए हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ बुक ऑफ हिजकिय्याल में जो प्रिडिक्शन दी गई है उसको आपके सामने बयान करने जा रहे हैं। द बुक ऑफ हिजकिय्याल आयत नंबर 38 और इसके झेल में बयान किया गया है, ए आदमज़ाद अपना चेहरा माजूज की सरजमीन के याजूज की तरफ रख जो मैसिक और तूबल का सरदार है और इसके खिलाफ खुदा यूं फरमाता है, ए याजूज के सरदार, मैं तेरे खिलाफ हूँ, मैसिक और तूबल का शहजादा, और मैं तुम्हें घुमा कर तुम्हारे जबड़ों में कांटे डालूंगा और तुम्हारी तमाम फौजों और घोड़ों और सवारों को बाहर लाऊंगा और वो सब के सब बख्तर पहने हुए होंगे, एक बड़ा लश्कर बकलर और ढाल के साथ, तलवारें चलाने वाले फारस कुश उनके साथ होंगे, वो सब ढाल और हेलमेट के साथ हैं। गोमर और उसके तमाम फौजें बैते तू गर्मा अपने तमाम लश्करों के साथ शुमाल के आखिरी हिस्से से आपके साथ आएंगे। ये आयत इतनी वाज़ेह नहीं है, इनमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आमतौर पर समझ नहीं आते, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आयत कौमों के इत्तेहाद को बयान करती हैं जिसकी क़यादत मैसिक और तूबल के सरदार शहजादा जोग करता होगा। गोग के इत्तेहादियों की शनाख्त फारस, जदीद दौर का ईरान। ये नोट करना ज़रूरी है कि इन कदीम अक़वाम की शनाख्त, तशरी और बहस इंतहाई हैरान कुन बात है। याजूज और माजूज की जंग जैसा कि हिजकिय्याल में बयान किया गया है एक बड़े पैमाने पर और तबाह कुन तनाज़ा होने की तवक्को है। इस जंग का सही वक्त और नौयत मजहबी और नबवी तशरी के मज़ामीन में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। कुछ का ख्याल है कि ये आर्मागेडोन से पहले होगा, एक तबाहकुन आलमी तनाज़ा जो दुनिया के ख़ात्मे का ऐलान भी करता है, या इसके बाद हम इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि आर्मागेडोन से पहले एक ऐसा तनाज़ा पैदा होगा जिससे पूरी दुनिया के ममालिक दो धड़ों में तकसीम हो जाएंगे और आखिर में आके वो एक ऐसी जंग करेंगे जिसको आर्मागेडोन कहा जाता है। बुक ऑफ हिजकिय्याल में आयत नंबर 38 के झेल में इसराइल का तज़किरा पेशीन गोई के मंजर नामे में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर किया गया है। अब उसके अल्फाज कुछ यूँ हैं, मैं आपके सामने वो बयान करता हूँ और फिर उसके बाद इसकी तशरीह भी कर दूँगा। बहुत दिनों के बाद आपको जमा किया जाएगा, आखिरी सालों में आप इस सरजमीन के खिलाफ जाएंगे जो जंग से बहाल हुई है, वो सरजमीन जिसके लोग जमा हुए थे इसराइल के पहाड़ों पर बहुत सी कौमों से जो मुसलसल बर्बादी का बायस बनी हुई थीं। इसके लोगों को कौमों में से निकाला गया और अब वो सब के सब महफूज तरीके से रहते हैं। ये आयत बताती है कि याजूज माजूज की जंग से पहले इसराइल सलामती और बहाली की हालत में रह रहा होगा, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं। इसकी वजह से कुछ लोगों ने ये कियास किया है कि जंग इसराइल के अमन और सलामती में खलल डालेगी और इस पेशीन गोई की तकमील के लिए मरहला भी तय करेगी। तो दोस्तों, रूस, चीन और ईरान के किरदार को बुक ऑफ हिजकिय्याल की आयत की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। अगरचे हिजकिय्याल ने वाज़ेह तौर पर रूस या चीन का जिक्र नहीं किया, लेकिन ऐसी तशरीहात हैं जो याजूज और माजूज के इत्तेहाद में इनकी शमूलियत को ज़ाहिर करती हैं। गोग, जो अक्सर रूस के साथ मुंसलिक होता है, इस इत्तेहाद के रहनुमा के तौर पर देखा जाता है। और हिजकिय्याल आयत नंबर 38 के झेल में शुमाल के इंतहाई हिस्सों का जिक्र रूस की शुमाली
जोग्राफियाई पोजीशन से जोड़ा गया है। ये याद रखना ज़रूरी है कि ये तशरीहात इंतहाई क़यास आराई पर मबनी हैं और आलमी सतह पर कबूल नहीं की गईं। दूसरी तरफ ईरान का हिज़्क़ईल की आयत नंबर 38 और 39 के ज़ेल में जो वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है वो लफ्ज़ फ़ारस से शुरू होता है। मशरिक़ वस्ता में ईरान के महल वक़ू और इसराइल के साथ इसकी तारीख़ी दुश्मनी के पेश नज़र बाज़ का ख्याल है कि ये हवाला ईरान को याजूज माजूज के इत्तेहाद में बराह रास्त मुलविस करता है। ताहम ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये तशरीहात कदीम नामों को हम असर कौमों से जोड़ने पर इन्हिसार करती हैं, जो कि मुतनाज़िया तो नहीं हैं मगर वाज़े भी नहीं हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि आर्मागेडॉन के बारे में क्या तशरीहात पेश की गई हैं इसी बुक ऑफ हिज़्क़ईल के चैप्टर 38 और 39 में, या आयत नंबर 38 और 39 में। आर्मागेडॉन का तस्वुर बाज़ तशरीहात में याजूज और माजूज की जंग से गहरा ताल्लुक़ रखता है। अगरचे आर्मागेडॉन अक्सर एक आलमी तनाज़े से मुंसलिक होती है जिसका इख्तिताम दुनिया के इख्तिताम पर होता है। हिज़्क़ईल में बयान करदा वाक़ियात से इसका ताल्लुक़ तशरीह, जिसको समझने के लिए अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, और एक एपोक्लेटिक विजन भी फराहम करता है। आर्मागेडॉन का जिक्र मुकाशफा की किताब में भी किया गया है। बाइबल का उसके आखिरी चैप्टर को मुकाशफा कहा जाता है और उस चैप्टर में भी आर्मागेडॉन के बारे में तफसील से बयान किया गया है, और इसी मौजू पर हम अपनी एक वीडियो पहले भी पोस्ट कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मुकाशफा में आर्मागेडॉन के बारे में जिक्र तफसीली तौर पर मौजूद है, जो आखिरी वक्त का एक अहम तरीन वाक़या होगा, और इसमें याजूज और माजूज का ज़ाहिर होना और इस जंग में शिरकत करना भी वाज़े तौर पर बयान किया गया है। आखिर में ये सवाल है कि या इसराइल इस वक्त जंग में है या इसराइल ने जंग मुसल्लत की है। जैसा कि बुक ऑफ हिज़्क़ईल की आयत नंबर 38 और 39 में बयान किया गया है, और इसका आर्मागेडॉन से ताल्लुक़ माहिरीन इलाहियात और उलमा के दरमियान शदीद बहस और आपस में इख्तलाफ का मौजू भी ये चैप्टर बनता है। बाइबल की इन पेशीन गोइयों की तशरीह और जदीद जोग्राफियाई सियासत पर इनका इतलाक एक पेचीदा और कसीरुल जहती कोशिश भी है। अगरचे बहुत से अफराद इन पेशीन गोइयों को मुआसिर वाक़यात और कौमों से जोड़ने में अहमियत महसूस करते हैं, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये तशरीहात इंतहाई क़यास आराई पर मबनी हैं और मुख्तलिफ मजहबी रवायात और अकायद के निज़ाम में वसी पैमाने पर मुख्तलिफ भी होती रहती हैं या आपस में इख्तलाफ भी पैदा करती रहती हैं। इस तरह इसराइल के जंग में होने के तस्वुर को जैसा कि हिज़्क़ईल में पेश गोई की गई है वो एक ठोस जोग्राफियाई सियासी हकीकत के बजाय एक ज़ाती अकीदे के तौर पर भी समझा जा सकता है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बाइबल को असल हालत में तो इस वक्त रखा नहीं गया, इसमें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं और इसके 4 से 5 वर्जन इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें जदीद अहदनामा और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इनमें हर लिखने वाले ने दूसरे से इख्तलाफ किया है और बातों को आगे पीछे करके मोड़ तोड़ कर भी पेश किया गया है। और उसके बाद यहूदियों की जो आइडियालॉजी है, उनके यहूदियों के जो अल्फाज हैं वो कहते हैं कि वी आर द पीपल्स ऑफ लाइट एंड अदर पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ डार्कनेस। तो इससे साफ वाज़े होता है कि यहूदी अपने आप को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, जबकि इस्लामी तालीमात, कुरान पाक और अहादीस में इन तमाम की तमाम चीज़ों को रद्द किया गया है। और अहादीस में वक्त आखिर के बारे में बहुत कुछ तफसील से बयान किया गया है और उससे पहले बहुत बड़े बड़े वाक़यात होने हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ बुक ऑफ हिज़्क़ईल की आप मिसाल ले लें या तालमूद की आप मिसाल ले लें या यहूदियों की दीगर तसनीफ़ात की आप मिसाल ले लें, इनमें जो कुछ भी बयान किया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी अपनी क़ियास-आराइयाँ हैं और शैतानी वसवसे हैं। हकीकत में होगा वो जो अल्लाह चाहेगा और दीन इस्लाम ही आखिर में सर बुलंद होगा और ये तमाम की तमाम सहूनी ताकतें इस्लाम से शिकस्त खाने के बाद दुनिया से नापैद हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की एक और तहकीकाती और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।